नमस्कार दोस्तों। आज हम रिजल्ट एनालिसिस में बात करेंगे इंडस टावर का रिजल्ट हाल ही में आया और ठीक ठाक रिजल्ट था, लेकिन उसमें एक बड़ा बस था, वो है वोडाफोन आइडिया। उनके वजह से वोडाफोन आइडिया में नो एजीआर ड्यूज के लिए एक पॉजिटिव न्यूज आई, उसके वजह से इंडस टावर भी बढ़ा था। लेकिन चले बात करते हैं डिटेल में, यहाँ से आपको इंडस टावर लेना चाहिए कि नहीं, क्या करे, बाई या सेल, पूरा डिटेल में बात करते हैं। वेलकम। और गाइस, लेट मी ओपन इंडस टावर, जरा मैं ओपन कर लेता हूं तो आपको बताओ। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, आई डू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो कमेंट बॉक्स में आपके स्टॉक का रिलेटेड क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन है जरूर डालेगा। तो टॉकिंग अबाउट इंडस टावर गाइस, जैसे हमें पता है कि देखिए, कंपनी के बारे में बात करें तो हमें पता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है। ऑपरेटर नहीं, सॉरी, टावर प्रोवाइडर है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं ना कि नो नंबर ऑफ टावर्स ऑलमोस्ट 2.5 लाख से भी ज़्यादा है। तो नो एक अच्छा खासा इनका ऑलरेडी बेस है और ये बढ़ता ही जा रहा है। और ऑफ कोर्स टेलीकॉम सेक्टर ओवरऑल अच्छा कर रहा है। हालांकि वोडाफोन आइडिया अच्छा नहीं कर रहा है, एयरटेल और रिलायंस अच्छा कर रहा है। और जो अगर आप देखो तो प्राइस की भी बात करो तो ये स्टॉक ऊपर तक गया था, 7,425 से नीचे गिरा, वापस एक अच्छी रिकवरी आ रही है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो अगर आप इसका मेन वन ऑफ द मेन इवेल्युएशन होता है ईवी बाई ईबीटा। ईवी बाई ईबीटा भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 15 था, अभी कम होके वो ऑलमोस्ट 6 पे आ गया है। पी रेशियो भी देखे तो सिर्फ 11 है, ठीक है, 11 है, यानी 11 तो कुछ नहीं, यानी बहुत ही सस्ता है। तो फिर ये कंपनी परफॉर्म क्यों नहीं की? क्योंकि अगर आप देखोगे सेल्स रेवेन्यू इम्पैक्ट देखोगे तो प्रॉब्लम एक जो सबसे बड़ी आ रही है कि 3 साल से इसका रेवेन्यू ग्रो नहीं हुआ है, सिर्फ 3%, यानी कुछ नहीं है। जैसे हाईली डिपेंडेंट होता है कि टेलीकॉम पे, और एक बार टावर सेट हो गया फिर आप कह सकते हैं ना, आपको रेंटल लेना पड़ता है वो सब। तो रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, उसका मैं रीजन भी बताता हूँ। और 3 साल से प्रॉफिट ठीक है, डिसेंट ग्रोथ है, 16% के आसपास, स्टॉक प्राइस में भी ठीक ठाक मूवमेंट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ द रीजन क्यों रेवेन्यू ग्रो नहीं हो रहा है, अगर आप देखें तो शेयरिंग रेवेन्यू पर टावर पर मंथ आप देखिए, आप देखो कि ये नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे तो एक समय पे ये 83,000 के आसपास था। ओके, ऑलमोस्ट 84,000 22 तक, फिर वो नीचे नीचे आके अभी आप 67,000 हो गया। कंपटीशन भी बहुत है, प्लस नो प्राइजेस भी दे, कंपटीशन विद इन द टेलीकॉम कहते हैं ना ऑपरेटर्स। और यहाँ एक तरह से ना कह सकते हैं कि प्राइसिंग प्रेशर भी है, 67,000, यानी ये जो रेवेन्यू नीचे आ रहा है ना, उसके वजह से ये डायरेक्टली आप देखो यहाँ इम्पैक्ट दिख रहा है। तो आप को रिलेट कर पाते हो कि क्यों उनका जो पर मंथ शेयरिंग ही नीचे आ रहा है। अगर एवरेज शेयरिंग फैक्टर ही देखे ना, आप देखो एवरेज शेयरिंग फैक्टर 2.4 था, वो कम होके अभी 1.6 है, तो वो कम हो रहा है। तो ये चीज है। दूसरा, अगर हम लोग और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में, तो अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है, देखो मैं पीएनएल की बात नहीं कहूंगा, क्वार्टरली रिजल्ट तो ठीक है, कुछ 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। और ईबिटा भी 4% से ग्रोथ हुआ था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन ठीक ठाक है, अच्छे 57%, तो वहाँ एक अच्छा सा है। सबसे बड़ी बात तो क्वार्टरली में मुझे जो एक अच्छी लगी वो है डेट काफी हद तक 36% से रिड्यूस हो गया है, तो वहां उनके लिए पॉजिटिव है, अच्छा खासा डेट रिड्यूस हुआ। कैपेक्स भी धीरे धीरे वो बढ़ा रहा है, तो लॉन्ग टर्म डेट अभी इनमें नहीं है, तो वो एक अच्छा है। ओके। और टावर भी ऑलमोस्ट जैसे मैंने बोला कि अच्छे खासे टावर है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इशू जो आप कह सकते कि इशू, तो मैं इशू ही बोलूंगा, नॉर्मली लोग इशू नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि इसका जो वोडाफोन आइडिया जो इनका एक मेन कस्टमर, वन ऑफ द मेन कस्टमर, 35 से 40% रेवेन्यू वहां से आ रहा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। और वोडाफोन आइडिया की आपको पता है कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसे है, वहाँ एक इशू है। बाय द वे, आगे जाने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी डिस्कशन हो रहा है जस्ट फॉर योर नॉलेज, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारे रिकमेंडेशन सिर्फ www.ca tapan.in, वहाँ हमारी साइट है, वहाँ हम लोग पैकेज देते हैं हमारे क्लाइंट्स को, हम लोग रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और आज शाम को एक पूरा सेशन हम लोग करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी, एम्बर, केन्स, ईएमएस सेक्टर पे, 8 बजे, उसकी लिंक मैं दे दूंगा, जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके। तो वापिस आते जैसे मैंने आपको बोला कि नो वोडाफोन आइडिया का क्या 35% शेयर है। अभी उनका जो एजीआर ड्यूज था वो पे करने की बात ही, कल ही हमने देखा कि एजी परसों ही देखा कि एजीआर ड्यूज में काफी हद तक रिलैक्सेशन है, कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सके, सब कुछ है, तो एक तरह से रिलीफ आया। और उसके वजह से वोडाफोन आइडिया, सॉरी, इंडस टावर भागने लगा।
क्योंकि अगर ये 30, अगर फाइनेंशियल हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आती है वोडाफोन आएगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडस स्टार पे आएगा, और अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। देखो तीन ही तो ऑपरेटर है उसमें से, जियो इस इन लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडस स्टार पे इतना डिपेंडेंट नहीं ज्यादा उनकी नो, अर्थ में ही आपको पता है कि डिगिंग करके पूरी वायरिंग की। जो मेन कस्टमर है वो है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। अब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया मिलके 80 to 85% रेवेन्यू शेयर करते हैं, उसमें से आधा कह सकते हैं कि हाँ वोडाफोन आइडिया करते हैं, अनदर 10-15% MTNL BSNL वो सब है। तो अगर वोडाफोन आइडिया कहीं जाके आगे न खुदा ना खास्ता बंद भी हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इसको डायरेक्ट में, क्योंकि वहां से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। अब ये इसके लिए दिक्कत है, हर क्वार्टर, अगर आप क्वार्टर नहीं सॉरी, हर 5% शेयर में इनको 400 करोड़ का डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है अभी 30। तो उस तरह से आप देखो तो रेवेन्यू इम्पैक्ट बहुत बड़ा है वोडाफोन आइडिया की वजह से। वो एक मुझे सबसे बड़ा रेड फ्लैग लगता है कि कुछ भी आया, और वोडाफोन आइडिया ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि वो रिकवर होगा। 2.5 लाख करोड़ की लायबिलिटी है, ठीक है, AGR ड्यूज जो मांग रहे तो वो नहीं लेंगे, लेकिन जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में पड़ी है उसका क्या, वो तो कहीं ना कहीं पे करनी पड़ेगी ना। इसमें से थोड़ा कम भी हो गया तो भी 2 लाख रहेगा, तो 2 लाख करोड़ के आसपास। तो मुझे यहाँ ये एक सबसे बड़ी दिक्कत, इसलिए आप देखो कि ये थोड़ा वैल्यूएशन इसको कम मिल रहा है। ओके। तो अगर ऑनेस्टली जैसे मैं वैल्यूएशन की भी बात करूँ, यहाँ से क्या लग रहा है, चले उस पर भी बात करते हैं। 1 मिनट, आई जस्ट अगेन ओपन द स्क्रीन। तो देखिए अभी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ईयरली, अगर ये ग्रो कैसे होगा, ग्रो देखो मैं सच बोलूं तो आप देखो 3 साल का ग्रोथ ही 3%, तो मुझे नहीं लगता कि ये सडनली के 15-20% से ग्रो होगा, तो शायद ये 6-7% से ग्रो हो। फॉर एग्जाम्पल आपका ईयरली PNL, ओके, तो ईयरली यहाँ से 6-7% से भी ग्रो हो, और आपका प्रॉफिटेबिलिटी 8-9% से ग्रो होगा, तो कंपेरेटिवली अगर आप ईवी बाई ईबिटा भी थोड़ा अच्छा खासा दे देते हो, ईवी बाई ईबिटा जैसे मैंने बोला ना काफी कम है अभी, चलो 8 या 9 देते तो भी प्राइस यहाँ से 20-30% ऊपर का है, यानी कह सकते हैं कि अपसाइड दिखता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है जो मैंने वापस में दोहराता हूँ कि आपको एक कंटीजेंट, मैं तो वोडाफोन आइडिया को कंटीजेंट लायबिलिटी बोलूंगा कि कभी भी फट सकता है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं तब गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाले, गवर्नमेंट वोडाफोन को डूबने नहीं देगी, अरे भाई डूबने देगी या नहीं देगी, सपोर्ट पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से इतने सारे पैसे आएंगे। जब एयरटेल और जियो आपका 5G रिवोल्यूशन में इतना आगे निकल गए, इनको भी 5G में इतने डालने पड़ेंगे, वो अभी भी 4G 3G में घूम रहे। सबसे बड़ा रेवेन्यू इनका ऑलरेडी 3G 2G से आ रहा है, तो उनको कैपेक्स चाहिए। तो चलो वहां बात नहीं करते ज्यादा, नहीं तो फिर पूरा टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, तो वो वजह से आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है कि यहाँ यानी आपको हमेशा ध्यान देखते रहने के भाई वोडाफोन आइडिया का क्या हो रहा है। सो ऊपर से थोड़ा हर क्वार्टरली आपको रिव्यू करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब अब 2 साल के ट्रिगर, नेक्स्ट 2 साल में आपको क्या देखना है, अगर आप सोचते भी हो या इन्वेस्ट, तो आपको पहले तो वोडाफोन आइडिया को तो बहुत बारीकी से देखना है भाई वहां कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। दूसरा पॉजिटिव है कि भाई 5G रोल आउट अच्छा हो रहा है, तो उसके वजह से इनको फायदा होगा। अफ्रीका में भी फोड़े ओड़े नेक्स्ट स्टेज, यानी इंटरनेशनल बिजनेस भी अभी आ रहा है धीरे धीरे करके, तो 6 से 12 महीने में तो। और आगे जाके कह सकते हैं कि डिविडेंड री इंस्टेटमेंट का भी पॉसिबल होने वाला है। तो सोलर एक्सपेंशन वो सब की भी बातें कही, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है, तो ठीक है छोटा मोटा है। सो ये थोड़े पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सेक्टर अच्छा करने वाला है तो वो एक पॉजिटिव है, और 5G रोल आउट उनके लिए अच्छा है। अब और दूसरी बात जैसे मैंने बोला डेट फ्री हो गया, लेकिन जो प्रेशर आ रहा है कहाँ, एक तो आपका जो शेयरिंग लोकेशन, शेयरिंग टावर, टावर शेयरिंग का जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। ओके, डिविडेंड अनसर्टेनिटी है, प्लस जो वोडाफोन पे ज्यादा डिपेंडेंट है वो है, और कैपेक्स साइकिल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन फ्री कैश फ्लो ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आपको इसमें से इन्वेस्ट करना है। मैंने आपको बताया भी सही कि यहाँ से अपू दिखता है, ऐसा नहीं कि अपू नहीं दिखता है, लेकिन जो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत ही मॉडेस्ट होगी। अगर 7% के 6-6.5% के GDP आप 6 से 8 से 9% पे प्रॉफिट ग्रो करोगे, या 3 से 4% से आप रेवेन्यू ग्रोथ, तो वो कम होगा। जस्ट इनका री रेटिंग अगर होता है और ईवी बाई ईबिटा ऊपर आता है और थोड़ा प्रीमियम मिलता है तो ये होगा, और वो काफी हद तक डिपेंडेंट होगा वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल हेल्थ पे।
तो होप यू गॉट माय पॉइंट गाइस। तो आप उस तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास है तो बने रहिए। लेकिन ये जो मैट्रिक्स, ये जो मैंने पॉइंट्स बोले वो बना के रख, वो याद रखे। नीचे से अगर आपको लेना है तो मैंने जो प्रोज एंड कॉन्स बोले वो दिमाग पे रख के ही लेना है। और अगर आपको बोले नहीं नहीं ये गेम में नहीं, यानी ज्यादा अनसर्टेनिटी में नहीं जाना है, तो आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। सो और मैंने अपसाइड भी थोड़ा बोल भी दिया कि यहाँ तक भी जा सकते हैं अगर ये सब कुछ ठीक हुआ। अगेन जस्ट फॉर योर नॉलेज, नॉट अ रिकमेंडेशन गाइस, तो अपना प्रॉपर एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, आज शाम को 8 बजे मिलते हैं हमारे सेशन में, ईएमएस सेशन में, जहाँ हम लोग डिक्सन, केन्स, एम्बर एंटरप्राइज इन सब पे बात करेंगे। और गाइस आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा, अच्छा कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए और आपके क्वेश्चन डालिए गाइस, योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सी यू देन, बाय बाय।